आज की कहानी है पंजाब से। सिद्धू अपनी महिंद्रा थार एसयूवी से बरनाला की ओर जा रहे थे। जैसे ही वह जवाहर के गांव पहुंचे कि गाड़ी पर पीछे से एक गोली चलाई गई और एक अन्य गाड़ी ने उसके जीप को आगे से रोक दिया। गाड़ी रोकने के बाद एक हमलावर ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल लेकर जीप के सामने आया और अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। ऐसे में जीप में सिद्धू ने भी अपनी पिस्तौल से 2 राउंड फायरिंग की ताकि हमलावर को भटकाया जा सके। उसने हमलावरों की तरफ गोली चलाई जरूर, लेकिन ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल के आगे उसकी बंदूक मुकाबला नहीं कर सकी। इसके बाद उन शूटर ने गाड़ी को 3 तरफ से घेर लिया और गोलीबारी जारी रही। सिद्धू अपनी गाड़ी हमले के बीच से भगाकर निकलने वाले थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए। इतनी गोलियां चलाने के बाद भी हमलावरों ने सिद्धू के शरीर को टटोल कर देखा कि क्या वह जिंदा है। जब इत्मीनान हो गया कि गाड़ी में बैठे सिद्धू की मौत हो चुकी है, तब ये बदमाश वहां से फरार हुए थे। हैरानी की बात ये थी, सिद्धू अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके 2 साथी थे। इसमें मूसेवाला और उनके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। तुरंत ही तीनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने सिद्धू को मृत घोषित कर दिया और उनके साथियों पर 30 राउंड की फायरिंग की गई थी। हत्या के बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई थी। 3 स्टेट की पुलिस, दिल्ली, पंजाब और इवन महाराष्ट्र और इनके करीब 600 पुलिस वाले सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की तफ्तीश में जुटे हुए थे। सिद्धू का असली नाम था शुभदीप सिंह सिद्धू। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। 6 महीने बाद ही उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन इससे पहले उनकी मौत की खबर आ गई। सिद्धू ने 2021 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था। इस पर उनका कहना था कि सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ता है। उन्होंने पावर के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी। सिद्धू मूसेवाला 3 दिसंबर 2021 को कांग्रेस में शामिल हुए थे। सिद्धू से पहले भी उनका परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहा था। हालांकि सिद्धू को आम आदमी पार्टी ने भी अप्रोच किया था। सिद्धू के गाने हमेशा ही युवाओं के दिलों पर राज करते रहे हैं। उनके गाने के बोल हमेशा सिस्टम बदलने की बात करते हैं। सिद्धू ने पॉलिटिक्स इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि उसे थोड़ी पावर चाहिए थी। उसका सोचना था कि मुझे थोड़ी पावर मिलेगी तो ये लोग मेरा पीछा छोड़ देंगे। सिद्धू झुकना नहीं जानता था। उसके पास पंजाब पुलिस के 4 कमांडो थे, जिनमें से 2 को वापस ले लिया गया था, लेकिन उसके पास 2 कमांडो थे जिन्हें वे आज अपने साथ नहीं ले गए थे। उनके पास एक निजी बुलेट प्रूफ कार भी थी, लेकिन उसे भी वह अपने साथ नहीं ले गए थे। शुभदीप सिंह सिद्धू एक पंजाबी गायक के रूप में सिद्धू मूसेवाला नाम से लोकप्रिय थे। पंजाब सरकार द्वारा मूसेवाला सहित 424 लोगों की सुरक्षा वापस लेने के ठीक 1 दिन बाद उसकी हत्या की वारदात हुई। जनवरी 2022 में शूटर्स सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने गए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सिद्धू के साथ 8 सुरक्षा गार्ड है और सबके पास AK-47 है, तो बदमाशों ने अपना प्लान बदल दिया। तो इसके बाद पूरा प्लान तैयार किया गया कि सिद्धू कौन सी बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलता है, उसकी गाड़ी कहां पर तैयार करवाई गई, उसके साथ कौन कौन रहता है, उनके पास कौन से हथियार है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश जेल में बैठे लॉरेंस ने कनाडा में बैठे गोल्डी बराड से फोन पर बातचीत करके रची थी। सिद्धू के हत्या की फुल प्रूफ प्लानिंग होने के बाद सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से छूटे अपने भाई अनमोल को गोल्डी बराड की मदद से भारत से फरार करवाया। सचिन फिलहाल देश के बाहर किसी दूसरे देश में बैठा हुआ है। लॉरेंस का भाई अनमोल और भांजा सचिन जैसे ही देश से फरार हुए, दोनों गोल्डी बराड के साथ जुड़े और प्लानिंग हुई। 28 मई को सुबह ठीक 11 बजे गोल्डी बराड का फोन शूटर प्रियव्रत फौजी के मोबाइल नंबर पर आया। आपको फोन पर हुई बातचीत बताता हूं। गोल्डी ने कहा, फौजी सुन, मूसेवाला की सुरक्षा हटा ली गई और अब तुमको बाकी लड़कों के साथ कल ही यानी 29 मई हर हाल में काम को अंजाम देना है। उसके ऊपर फौजी ने जवाब दिया, जी डॉक्टर साहब, काम हो जाएगा, मेरी टीम तैयार है। शूटर प्रियव्रत फौजी ने कनाडा में मौजूद गोल्डी बराड को कहा, डॉक्टर साहब काम हो जाएगा, यानी गैंग गोल्डी बराड को भाई नहीं बल्कि डॉक्टर कहकर बुलाते हैं।
29 मई को सुबह 10 बजे प्रियव्रत फौजी अंकित और केशव हरियाणा के कीरमारा इलाके में रुके हुए थे। वहां रुकने की जगह नवदीप नाम के एक शख्स ने उपलब्ध कराई थी। वहां से वे सभी मानसा के लिए कार से चल पड़े। 29 मई को सुबह 10:30 बजे दीपक मुंडी और कशिश रास्ते में हरियाणा के हिसार के ओखलाना मंडी में राजेंद्र नाम के एक शख्स से मिले और उसे अपने साथ शामिल किया। गोल्डी यानी डॉक्टर ने फिर फौजी और मनप्रीत मानू को फोन किया। गोल्डी ने कहा, तुम सब मानसा के 3 किलोमीटर पहले एक ढाबे पर पहुंच जाना। 29 मई को शाम 4 बजे गोल्डी बराड़ डॉक्टर के कहने पर मानसा के 3 किलोमीटर पहले एक ढाबे पर हरियाणा साइड के शूटर पहुंच गए और ठीक 15 मिनट बाद पंजाब साइड के दोनों कुख्यात शूटर मनप्रीत मानू और जगरूप रूपा भी उसी ढाबे पर पहुंच गए। वे सभी वहां गोल्डी भाई यानी डॉक्टर के अगले आदेश का इंतजार करने लगे। 29 मई को शाम 4:30 बजे गोल्डी ने फिर शूटरों को फोन किया। गोल्डी ने शूटर्स से कहा, सुनो, सिद्धू के घर का बड़ा गेट खुल गया है और तुम जल्दी उसके घर के लिए निकलो। सिद्धू निकलने वाला है। शूटरों ने कहा, तुरंत निकल रहे हैं। इसके बाद हवा से बात करती हुई शूटरों की दोनों गाड़ियां मूसेवाला के घर के लिए निकल गईं। केवल केशव उसी ढाबे पर रुक गया। प्लान के मुताबिक हत्याकांड के बाद सभी को उसी ढाबे पर मिलना था। शूटरों की बोलेरो कार मानसा गांव के पहले मानसा चौक पर ही रुक गई। गोल्डी ने फिर शूटरों को फोन किया। उसने कहा, मूसेवाला घर से निकल गया है, ब्लैक कलर की गाड़ी में, बिना सुरक्षा के जल्दी जाओ। कुछ ही देर में मूसेवाला की थार ने शूटरों की बोलेरो को क्रॉस किया और फिर शूटरों की गाड़ी मूसेवाला के पीछे लग गई। मानसा चौक पर खड़ी दूसरी गाड़ी ने भी मूसेवाला की थार को फॉलो करना शुरू किया। रोज की तरह नहर रूट न लेकर मूसेवाला जवाहर गांस से सीधे आगे की ओर बढ़ ही रहे थे। फिर अगले ही कुछ सेकंडों में तो मूसेवाला की हत्या को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। 29 मई के हत्याकांड के बाद गोल्डी ने फिर शूटर प्रियव्रत फौजी को फोन किया और कहा कि तुम लोग फतेहाबाद जाओ, जहां रामनिवास नाम का युवक तुम्हें रिसीव करेगा। रामनिवास तुम्हें एक होटल लेकर जाएगा। 29 मई को 10:30 बजे रात में शूटर सांवरिया होटल पहुंच गए। 30 मई को सचिन भिवानी कपिल पंडित कार से सांवरिया होटल पहुंचे और फिर शूटरों ने वह होटल छोड़ा। क्रेटा सचिन भिवानी चला रहा था, जबकि अंकित, प्रियव्रत, सचिन, केशव और कशिश भी उसमें सवार थे। कुछ दूर चलने के बाद कार आई जिसे किशन नाम का शख्स चला रहा था। कपिल पंडित उसके साथ बैठा था। फिर केशव भी उसमें शिफ्ट हो गया। दोनों गाड़ियां रोहतक हाईवे पर हांसी गांव में जाकर रुकीं। वहां रुकने का इंतजाम किशन गुर्जर ने किया था। 31 मई को केशव, कशिश और दीपक मुंडी भिवानी के तोशना गांव में जाकर रुके। 1 जून को केशव, कशिश और दीपक मुंडी के लिए कपिल पंडित ने एक ट्रक का इंतजाम किया, जिसमें बैठकर वे अहमदाबाद निकल पड़े। इस बीच ही गोल्डी का फिर फौजी को फोन आया। उसने कहा, सुनो फौजी, तुम 6 हथियार विनीत उर्फ बब्बन को सौंप देना जल्दी। फौजी ने कहा, जी डॉक्टर साहब। गोल्डी के आदेश के मुताबिक उसके बाद प्रियव्रत फौजी, अंकित, सचिन और कपिल ने एक दूसरा ट्रक पकड़ा राजगढ़ हाईवे से और 2 जून को दोनों ट्रकों से हरियाणा साइड के आरोपी शूटर अहमदाबाद पहुंच गए। फिर बस से रात 10 बजे मुंद्रा पोर्ट पहुंच गए। वहां आशीष नाम के एक शख्स ने एक फ्लैट में आरोपियों के रुकने का इंतजाम किया। 10 जून को आरोपी मुंद्रा के अलग अलग फ्लैट में फिर शिफ्ट हुए। 14 जून को शूटर मध्य प्रदेश के इंदौर के विदिशा के ब्यावर में रुके और फिर आगे निकल गए। शूटर मनप्रीत मानो जगरूप रूपा खरड़ होते हुए लुधियाना से मानसा पहुंचे, जबकि शूटर प्रियव्रत फौजी, अंकित, कशिश, दीपक मुंडी उल्काना मंडी हिसार होते हुए फतेहाबाद से सरदुलागढ़ पंजाब से मानसा पहुंचे थे। शूटर मनप्रीत मानू जगरूप रूपा मानसा से लुधियाना गए। शूटर प्रियव्रत फौजी, अंकित, कशिश और
दीपक मुंडी मानसा से होटल फतेहाबाद में रात रुके। वहां से फिर तोशाम गए, वहां रात में रुके। फिर दिन में पिलानी गए। फिर ट्रक से गांधीनगर पहुंचे। फिर गुजरात के मुद्रा पोर्ट पहुंचे। प्रियव्रत फौजी 50 किलोग्राम वर्ग में कुश्ती का खिलाड़ी रह चुका है। भारतीय सेना में स्पोर्ट्स कोटे से उसका सिलेक्शन होने वाला था। फौजी को मोनू डागर ने गोल्डी से जोड़ा था। फौजी ने फिर अंकित को गोल्डी के बारे में बताकर उसे भी अपने साथ जोड़ा। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य मोटिव यूथ अकाली लीडर विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या का बदला और गैंगवार था। मुख्य गैंगस्टर आज भले जेल में हैं, लेकिन उनके साथी और गुर्गे बाहर हैं जो अपराध को अंजाम देते रहते हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की योजना पिछले 1 साल से चल रही थी, लेकिन अगस्त 2021 के बाद मूसेवाला को मारने के लिए काम तेज हो गया था। लगातार उनकी रेकी की जा रही थी। कई बार पहले भी उनको मारने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई न कोई कारण के चलते हत्यारों ने पहले वारदात नहीं की। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए एक पूरा रैकेट काम कर रहा था, जिसमें कुछ लोग सिद्धू मूसेवाला की रेकी कर रहे थे तो कुछ लोग शूटरों की तलाश में लगे थे। शूटर तय होने के बाद एक रैकेट ने उनको हथियार मुहैया कराया तो दूसरे रैकेट ने वाहन उपलब्ध कराया। इसके बाद कुछ लोगों ने हत्यारों को वारदात को अंजाम देने के बाद सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम किया। यहां सबसे बड़ी रोचक बात यह थी कि इस हत्याकांड में लगे लोग एक दूसरे को पहचानते तक नहीं थे। सारा कंट्रोल गोल्डी बराड के फोन से होता था। हथियार लेने और देने वाले एक दूसरे से कोई पहचान नहीं पूछते थे। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के 2 आरोपियों जगरूप रूपा और मनप्रीत उर्फ मन्नू को पुलिस ने अमृतसर के पास एक गांव में एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। वहीं मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाले लॉरेंस के बेहद करीबी गैंगस्टर सचिन बिश्नोई हत्या से पहले 21 अप्रैल 2022 तक भारत में था, लेकिन उसके बाद उसने फर्जी नाम से पासपोर्ट बनाया और भारत से फरार हो गया। जांच में पता चला है कि उसका पासपोर्ट दिल्ली के रीजनल पासपोर्ट दफ्तर से बना था। इस फर्जी पासपोर्ट में सचिन बिश्नोई का नकली नाम तिलक राज टुटेजा लिखा गया था। पिता का नाम भीम सिंह, हाउस नंबर 330, ब्लॉक F3, संगम विहार, नई दिल्ली लिखा गया था। उसने मूसेवाला हत्याकांड का सारा खाका तैयार किया। हत्याकांड में इस्तेमाल शूटरों के रहने, खाने, गाड़ियों का इंतजाम किया और फिर इस फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत के किसी एयरपोर्ट से वह दुबई भाग गया। इसके बाद वह दुबई से अजरबैजान चला गया। सिद्धू मूसेवाला के हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के कनाडा वाले साथी गोल्डी बराड ने ली। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि सिद्धू मूसेवाला गैंगस्टर्स के निशाने पर आ गए थे? क्यों वह उनकी आंख में चुभ रहे थे? गोल्डी बराड ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। फेसबुक पर शेयर किए गए पोस्ट में गोल्डी बराड ने लिखा था, आज मूसेवाला की पंजाब में हत्या कर दी गई। मैं सचिन बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। यह हमारा काम है। मूसेवाला का नाम हमारे भाई विक्रमजीत सिंह मिदू खेरा और गुरलाल बराड की हत्या में सामने आया था, लेकिन पंजाब पुलिस ने मूसेवाला के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। हमें यह भी पता चला कि सिद्धू मूसेवाला हमारे एसोसिएट अंकित के एनकाउंटर में भी शामिल था। मूसेवाला हमारे खिलाफ काम कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने भी उसका नाम लिया था, लेकिन मूसेवाला ने अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल कर हर बार खुद को बचा लिया। यूथ अकाली दल के नेता विक्रमजीत मिदू खेरा की 7 अगस्त 2021 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसका आरोप सिद्धू मूसेवाला पर लगा और कहा गया कि मूसेवाला ने इस हत्या को अंजाम देने की जिम्मेदारी अपने मैनेजर शगुनप्रीत सिंह को दी थी। शगुनप्रीत ने इस हत्या के लिए कथित तौर पर कौशल गैंग के लोगों को हायर किया था। इसके बाद से जहां शगुनप्रीत सिंह फरार हो गया, बाद में कौशल गैंग के मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया गया था।
उसी वक्त से सिद्धू मूसेवाला गोल्डी बराड़ा और बिश्नोई गैंग के राडार पर थे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ को बताया गया है। उसकी हत्या के मामले गोल्डी बराड़ हत्या का मुख्य साजिशकर्ता था। उसी ने हत्या के लिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया और कुछ अन्य लोगों की मदद ली थी। पंजाब पुलिस ने इस हत्याकांड के मामले में 25 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जबकि 34 आरोपी नामजद हैं। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है। 29 मई 2022 को मानसा में सिद्धू की थार कार पर 2 कारों में सवार शूटरों ने 30 राउंड से ज्यादा फायरिंग की थी, जिसमें सिद्धू मूसेवाला को 19 गोलियां लगी थीं। नाबालिग शूटर ने मूसेवाला को 6 गोलियां मारी थीं। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद शूटर्स को गिरफ्तार करने के लिए 5 राज्यों की पुलिस छापेमारी कर रही थी। आरोपियों को पकड़ने के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र की पुलिस रेड डाल रही थी। उस वक्त हत्या में शामिल शूटर्स गुजरात में समुद्र किनारे फोटो शूट करा रहे थे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या केस में मानसा पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है। इसमें बताया गया है कि जैसे ही मूसेवाला की सुरक्षा पंजाब सरकार ने हटाई, वैसे ही शूटर एक्टिव हो गए थे। सिद्धू की हत्या करने के बाद सभी शूटर्स गुजरात के मुद्रा गए थे, जहां सबने सिद्धू की हत्या का मिशन पूरा होने के बाद जश्न मनाया था। इतना ही नहीं, आरोपियों ने समुद्र किनारे फोटोशूट भी कराया था। इस फोटो में रेड चेक शर्ट में अंकित, दीपक मुंडी, सचिन, प्रियव्रत फौजी, कपिल पंडित और कशिश उर्फ कुलदीप दिखाई दे रहे हैं। इन आरोपियों में से कपिल, पंडित और सचिन ने हत्या के बाद शूटर्स को पंजाब से भगाने और छिपाने में मदद की थी। मूसेवाला की हत्या के मामले में मानसा पुलिस ने अदालत में चार्जशीट भी फाइल कर दी है। इसमें बताया गया है कि आरोपियों ने वारदात के बाद हथियार मानसा से 1 किलोमीटर के घेरे में दबाकर रखे हुए थे। इसके साथ ही बताया गया है कि गिरफ्तार आरोपी कनाडा में मौजूद आरोपी गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई से सिग्नल ऐप के जरिए बातचीत करते थे। इसके साथ ही पुलिस ने चार्जशीट में बताया है कि सिद्धू की कोठी के बाहर से रेकी करने वाले आरोपी मनमोहन सिंह मोहना ने और शार्प शूटरों को पनाह भी दी थी। मनमोहन मानसा की जेल से जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई से बातचीत करता था। चार्जशीट में सबसे चौंकाने वाली बात है कि पुलिस को दीपक मुंडी के पिता का नाम और उसका पता मालूम नहीं है। ये स्पष्ट लिखा है कि दीपक मुंडी के पिता और उसका एड्रेस नहीं मालूम है। उस चार्जशीट में कुल 34 आरोपियों को नामजद किया गया है। इस लिस्ट में लॉरेंस बिश्नोई को भी शामिल किया। एक आरोपी दीपक मुंडी अभी फरार चल रहा है, उसका भी चार्जशीट में जिक्र किया गया है। इसमें लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया समेत करीब 1 दर्जन शूटरों के नाम शामिल हैं। चार्जशीट में दीपक मुंडी नाम के आरोपी को भी नामजद किया गया है। पुलिस अभी तक इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस हत्याकांड के बाद से पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार भी मुश्किलों में थी। हत्या का मुख्य उद्देश्य यूथ अकाली लीडर विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या का बदला लेना था। गोल्डी बराड़ ने इस साजिश को अंजाम देने के लिए हथियार, पैसा और शूटरों की व्यवस्था की थी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या एक संगठित और सुनियोजित अपराध था, जिसमें कई गैंगस्टर शामिल थे। हत्या के पीछे गैंगवार और बदले की भावना प्रमुख कारण थे। पुलिस ने इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता अभी भी फरार हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने न केवल उनके परिवार और प्रशंसकों को शोक में डुबो दिया, बल्कि यह घटना पंजाब में बढ़ते गैंगवार और अपराध की भयावहता को भी उजागर करती है।